अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मखदूम हाशिम जमाबख्त बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास नामालूम वजूहात की बिना पर ताख़ीर का शिकार है। असम्बली स्टाफ 2 बजे से मुसलसल ऐवान की घंटियां बजा रहा है। सेशन के लिए अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट का हुजम 26 खरब रुपए से ज़ायद बताया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल 2021-2022 का बजट आज पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बड़े सूबे का नया बजट 2600 अरब रुपए से जायद का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज दी गई है। हुकूमत के ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ मंसूबों पर सब्सिडी दी जाएगी। नए बजट में सेहत तालीम के तरक्याती बजट में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 1.5 गुना इजाफा करने की सिफारिश की गई है, जबकि सेहत कार्ड के लिए खुसूसी तौर पर 60 अरब रुपए रखे जाने की तवक्का है। सूबे के 36 अजला के लिए 100 अरब रुपए से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कर, झंग, चकवाल में यूनिवर्सिटीज कायम करने की तजवीज दी गई है। पंजाब के बजट में 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ वापस लेने की तजवीज दी गई है, जबकि सूबाई महसूलात का 370 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बजट में सूबाई मुशीरों वजीरों के अखराजात के लिए इजाफी फंड्स भी मख्तस होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने बजट तजावीज़ से मुतालिक फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ज़रई टैक्स में मुजवज़ा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। काबीना ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का भी फैसला किया है। पंजाब का तीसरा बजट कुछ देर बाद असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना हाशिम जमाबख्त ऐवान में बजट तकरीर करेंगे। बजट के लिए 2 बजे तलब किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। असम्बली स्टाफ ने 2 बजे से घंटियां बजाना शुरू कर दी। दूसरी जानिब अरकान की असम्बली में नई बिल्डिंग में आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बात कर लेंगे। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वहीद गुजर से। वहीद, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? बजट सेशन में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आज बजट जो है वो सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा पंजाब असम्बली में। मगर बताता चलूँ कि 2 बजे का टाइम रखा गया था और अरकान की जानिब से आमद का सिलसिला तो जारी है, मगर जो है अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। मगर साथ ही बताता चलूँ कि अपोजिशन की जानिब से भी जो है कमर कस ली है और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जो इजलास हो रहा है और अपोजिशन जो है भरपूर तरीके से मज़ामत भी करेगी इस वाले से। मगर बजट के वाले से अगर आपको तफसीलात बताऊँ तो इस बजट में ये लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी किसानों को, तलीम के वाले से, हेल्थ के वाले से, मगर अभी तक जो है इजलास शुरू नहीं हो सका। मगर ये जो इजलास है, पहला इजलास नई जो बिल्डिंग बनी है उसमें पहला इजलास यहाँ पर शुरू होगा। मगर आज पहले ही इजलास जो है काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि मसाइल का सामना भी करना पड़ा। मीडिया के जो है नुमाइंदों को अंदर जाने से भी रोका गया। इस वक्त भी जो है जो लाइव कवरेज के हवाले से एक्सेस जो नहीं दी जा रही, मगर इजलास के हवाले से जो है अरकान की जानिब से आमद का सिलसिला तो जारी है, मगर इजलास अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वज़ीर आला पंजाब जो दीगर सूबाई वज़रा जो हैं वो इस वक्त पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं, मगर अभी लग रहा है तकरीबन कोई आधा पौना घंटा लग जाएगा, जिसके बाद इजलास शुरू होगा और जो है पंजाब असम्बली में आज जो है पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही पता चलूँ कि ताजरों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने जब देखने को मिले। ताजरों के इस हवाले से कहना है कि जो वफाक में जो बजट पेश किया गया था उस हवाले से तो काफ़ी मुतमिन है, मगर पंजाब में जो बजट पेश किया जाएगा अभी उस हवाले से ताजरों का कहना था कि अभी हमें कोई उम्मीदें नहीं है। मगर कुछ ही देर बाद जो है इजलास शुरू होगा, बजट पेश किया जाएगा और अब ये देखना ये है कि ये बजट जो है तीसरा पंजाब जो तरीके इंसाफ जो बजट जो पेश कर रही है पंजाब असम्बली के बजट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। तो बुज़दार सरकार का तीसरा बजट कुछ देर में पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। अपोजिशन के अरकान असम्बली इस हवाले से
क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शुएब से, जो इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान के साथ ही मौजूद हैं। जी मियां शुएब। जी बिल्कुल, बुज़दार सरकार आज पंजाब असम्बली में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। बजट में किस हद तक बेहतर है, जो अपोजिशन के अरकान इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। जो दावे किए गए हैं बजट में, उसके बरक्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नज़र आ रही हैं। अच्छा सर, क्या कहते हैं जो बजट आज तब्दीली सरकार की जानब से पेश किया जा रहा है? नहीं, ये फोरकास्ट तो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा ग्रोथ लेड होगा, लेकिन हमें बड़े सस्पिशन है इस पे कि ये किस काउंट पे ये कह रहे हैं, कि क्या कोई ऐसी जो स्टेबिलिटी के पीछे एक मंत्रा थी, क्या वो अचीव हो गई है, तो फिर ये अब ग्रोथ पे जा रहे हैं, उसकी कोई एविडेंस तो नहीं आ रही। पिछले तमाम जितने बजट थे उन सब में डेवलपमेंट का हुजम आधे से भी कम किया गया था। इनके जो रेवेन्यू कलेक्शंस थी वो इनके टारगेटेड के हाफ भी मीट नहीं करते रहे, और एक मिसकंसीव्ड सी एक कैसे जैसे एक हैप हैजर्ड सा कोई प्लानिंग नहीं, और जो बजट्स रखे थे वो कभी कंज्यूम भी नहीं किए। तो आई लेट्स सी व्हाट दे आर सजेस्टिंग कि करने क्या जा रहे हैं, आज क्या वो लेकर आते हैं, सारी बात देखते हैं। बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद, उनका यही कहना है कि जो बुज़दार सरकार की जानब से जो फिगर बताए गए हैं, लेकिन बजट उसके बरक्स है। ना तो महंगाई में किसी किस्म की कमी के कोई इशारे मिल रहे हैं, बल्कि जो लीड क्लास है उसको नवाजा गया है बजट में एक तरह का। जी उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बजट तारीख साज करार दिया है। कहते हैं हुकूमत को नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे विरसे में मिले। आज का बजट सूबे की आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ देगा। तरक्की के नए दौर में खुशहाली के समराज से हर तबका मुस्तफीद होगा। बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां हैं। कोरोना के असरात से निमटने के लिए टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब का बजट किताबचा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक का कहना है कि पंजाब के बजट में जनूबी पंजाब का अलग बजट बनाया गया है। जनूबी पंजाब के बजट की किताब अलग तौर पर शाया की गई है। पंजाब का बजट अवामी उमंगों का तर्जमान होगा। तालीम, सेहत, तवानाई, ज़राअत और सन्नतों के लिए खती रकम है जो कि इस बजट में मख्तस की गई है। पंजाब बजट के हवाले से लाहौरियों का कहना है कि बजट हर साल आता है, लेकिन अवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा कर दिया जाता है। बिल्कुल मुजम्मिल, मजीद उनका कहना था कि बजट हकीकी मायनों में अवाम दोस्त होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना सिवाय महंगाई के अलावा। उधर 3 साल में क्या किया, महंगाई की है। वो यही कह रहे हैं जी महंगाई हम नहीं कर रहे, खुद दौड़ती जा रही है। डॉलर कहाँ पहुंच गया, चीनी हर चीज़ का रेट हो गया। कम से कम थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए, जो खास लोग हैं, जो नीचे वाला तबका वो पिस जाएगा। मजीद बजट बना रहे हैं, ये गरीबों के लिए तो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अमीरों को रिलीफ देना है, गरीबों को कोई रिलीफ नहीं देना। किन्ने बजट आ चुके हैं, कुछ किसी गरीब का कुछ भी नहीं किया। इन्ना का हालात खराब करते हैं, बच्चे भुखे मरन देने। गरीबों को तो बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिला अभी तक, जो इतना अरसा गुजर गया है। ये सब अमीरों के लिए होता है। ये बजट जो है अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए। हम देखें सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, कस्टमर ही कोई नहीं है, किराए भर रहे हैं पास से, घर खाने के लिए है कुछ नहीं, बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर दें आपको कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने IMF का तैयार करदा बजट जूं का तू पेश कर दिया। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मौशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी है। अरबों रुपए के बिला वास्ता टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई है। PTI ने इस्तेमाल की हर शह पर अरबों रुपए का बिला वास्ता टैक्स लगा दिया है। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि पेट्रोल और चीनी पर बिला वास्ता टैक्स को नाकाम बनाएंगे। कंपनियां खाम तेल और LNG पर 17% सेल्स टैक्स देंगी तो कीमतें बढ़ेंगी। कोरोना से बचने के लिए ऑनलाइन खरीदारी पर भी इमरान खान ने सेल्स टैक्स लगा दिया। वज़ीर आला सिंध का वफाकी बजट में सिंध को कम हिस्सा मिलने का शिकवा। उन्होंने कहा कि वफाक ने जिन फंड्स का वादा किया वो भी बजट में नहीं दिए गए। बजट में 742 अरब की बजाय 589 अरब रुपए दिए गए। वफाक ने सिंध को गुज़िश्ता बजट के भी 62 अरब रुपए कम दिए। सिंध को 11 माह में वफाक से 598 अरब मिले। जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी
डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स 2 हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। अंदरूनी सिंध गुर्बत और मोहलिक बीमारियों के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल तीसरी बार सिंध में डिलीवर करने में नाकाम साबित हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के 14 अजला की तरक्की के लिए 446 अरब रुपए की लागत का पैकेज तोहफे में दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पूरे मुल्क की यकसा तरक्की के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि लीगी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की के इशारा पर डाल दिया है। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी करके अपोजिशन की गाड़ी के लिए सियासी डीजल का बहरान पैदा किया। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि फवाद चौधरी किस मुंह से सिंध में बल्दियाती इदारे फाल करने की बात कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है, नए इंतखाबात के लिए काम शुरू हो चुका है। बाकी सूबों में पीटीआई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को वक्त से पहले तहलील कर दिया। पंजाब में अदालत के हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल किए गए। बुज़दार सरकार बहाली के बावजूद बल्दियाती इदारों को काम करने नहीं दे रही है। गवर्नर राज की बात करना फवाद चौधरी की जहनी पसमानदगी की अलामत है। पीटीआई हुकूमत को आइन, कानून और जमहूरी रिवायात का कुछ मालूम नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास के लिए 2 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बजट सेशन से खिताब मुतवक्के है। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे सादिक संजरानी की सदारत में शुरू होगा। सेनेट इजलास में भी वफाकी बजट पर बहस की जाएगी। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई की। महंगाई से बिलबिलाते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 20 पैसे तक इजाफे की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की सूरत में कीमतें बढ़ सकती हैं। उगरा ने अपनी सिफारिशात की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि इससे मुतालिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका ये कहना था कि 610 बिलियन तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है जो कि अगले साल तक का टारगेट है, जिसे पूरा करना है यकीनी तौर पर। और उसी वक्त उनकी जानिब से इशारा दिया गया था कि महंगाई में इजाफा हो सकता है। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि महंगाई से बिलबिलाते अवाम पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की गई हैं। रजा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। रजा, आप बताइएगा कितना महंगा होने वाला है पेट्रोल? जी बिल्कुल, ओबरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए समरी जो है वो तैयार कर दी गई है और ये समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है मंजूरी के लिए। ओबरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी इजाफे की जो है वो समरी तैयार कर ली गई है। अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ तो खदशा है कि ये जो समरी है इसके मुताबिक मजीद इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम लेवी आयद होने की सूरत में पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 14 पैसे बढ़ सकती है। कल वजारत खजाना की जानिब से वज़ीर आज़म की मंजूरी के साथ नई कीमत का ऐलान किया जाएगा। इसके जो नई कीमतें हैं ये 15 रोज तक यानी कि 30 जून तक नाफिजुल अमल रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए रजा।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची में औरंगी और गुर्जर नालों के अतराफ जारी ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया है कि मुआवजा अदा किया जाए लेकिन ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। कराची रजिस्ट्री में होने वाली समाअत की तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। नज़ीर मेमन की रिपोर्ट में। कराची के गुज्जर नाला और औरंगी नाले के अतराफ तजावुजात का मामला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत की। अदालत ने नालों पर जारी ऑपरेशन के मुतासरीन की अपील मुस्तरद कर दी और ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि नालों के अतराफ तामीरात कर ली गई है और कुछ इदारों की जानिब से लीज दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की जाए लेकिन ऑपरेशन किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए। मुतासरीन के वकील ने अदालत को बताया कि नालों के अतराफ सड़कें बनाने का हुक्म नहीं दिया गया। एक इमारत में 4 लोग रहते हैं तो सिर्फ एक मुआवजा दिया जा रहा है। ऑपरेशन से 6000 लोगों का मसला है, मुआवजे के साथ जमीन भी दी जाए। जस्टिस गुलजार अहमद के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि दी गई लीज कानूनी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा ये बात हुई कि पहले तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए फिर तजावुजात खत्म की जाए, जबकि सारी की सारी लीज जाली है। मुतासरीन के वकील ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का हुक्म दिया गया था लेकिन 3 साल बाद भी बहाली नहीं की जा सकी। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी तरह 30 फुट चौड़ी सड़क बनाने का भी हुक्म दिया गया जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तजावुजात खत्म करने से नहीं रोक सकते, सिर्फ हुकूमत को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देंगे। अदालत ने मुतासरीन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म किया। समाअत का ही आवाज शामिल कर लेते हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात केस में यूनुस मेमन नामी शख्स का तस्करा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम चुप हैं तो चुप ही रहने दें, हमारा मुंह मत खुलवाएं, हमें सब पता है। SBCA और सिंध हुकूमत कनाडा से चल रहे हैं। शहर में कौन सी इमारत बनेगी और कौन सी नहीं ये कनाडा में तय हो रहा है। कौन सी इमारत कहाँ और कितने मंजिला तामीर की जाएगी इसका फैसला तो यूनुस मेमन करता है। यूनुस मेमन कौन है, GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जिले हैदर, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास यूनुस मेमन के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ने किया जो कि किंग मेकर माना जाता है SBCA, MDA, LDA और दीगर जमीनों के मामलात में, उसका नाम है यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ, जो कि कनाडा में मुकीम है। 3 साल कबल जब नैब ने इसके खिलाफ केसेस बनाए जिसमें जमीनों के मामला, लेन देन और कब्जे और दीगर केसेस शामिल थे, उसके बाद ये फरार हो गया था। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की क़यादत का राइट हैंड समझा जाता है, जबकि अनवर मजीद के जो बड़े बेटे हैं AG मजीद यानी कि अब्दुल गनी मजीद, उनका बिजनेस पार्टनर भी है। यहाँ पे तमाम DCs को इसी के पैनल पे लगाया जाता है। खासतौर पर मोहम्मद अली शाह जो कि इसका राइट हैंड है, वो तमाम मामला जमीनों के देखता है, जिसका जिक्र आज जो है मौजूद अदालत में भी किया गया। यूनुस सेठ के बारे में बताया जाता है कि कोई भी जमीन ना तो खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है बगैर उसके सिग्नेचर के। वजारत से लेकर एक छोटे जो टप्पेदार है वो तक उसकी मर्जी से लगते हैं। तो यूनुस मेमन जो है वही डिसाइड करता है कि किसका नक्शा कितने पैसों में और कितना मंजिला बनाया जाएगा और कितनी बुलंद वाला इमारतें जो है वो उसके कहने पर ही बनाई जाती हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है क़यादत को भी दिया जाता है और दीगर मामला के तमाम इसमें बीटर्स रखे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ महकमों में मौजूद हैं, जो कि इसका सारा काम देखते हैं। तो यही है कि इसके आज मौजूद अदालत के बाद जो है यूनुस मेमन उस यूनुस सेठ के गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया जाएगा और इसके दीगर हवारी जो है जो इसके साथ इस तमाम गिनोने कारोबार में शरीक है, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में आ सकती है। यकीनी तौर पर जिला हैदर काफ़ी असर रसूख यकीनी तौर पर रखते हैं और काफ़ी सरजनिश भी चीफ जस्टिस की जानिब से की गई है। साथ साथ उनका ये भी बताना है कि SBCA के कुछ अफसरान हैं जो कि जिनकी मिली भगत से काम हो रहे हैं, तो क्या मुमकिन तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखें आज इसकी गूंज के बाद जो है तमाम इदारे जो हैं वो हरकत में आ गए हैं। इसका प्रोफाइल बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो इनकी टीम मेंबर्स हैं जो कि मुख्तलिफ महकमों में हैं, खास तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, MDA है, LDA है और दीगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के में आला उहदों के फाइज हैं, उन तमाम की लिस्टें जो हैं वो तैयार की जाएंगी। उसके बाद जो है इनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इसी तरह SBCA में आज इस बयान के बाद जो है वो खलबली मच चुकी है और मुमकिन यही है कि कई महकमों में जैसे देखा जाता है जब किसी बड़ी मछली पे हाथ डाला जाता है तो उस इदारे में या तो आतिशदगी का वाक़या होता है या फिर वहाँ चोरी हो जाती है और फाइलें जो और अहम दस्तावेजात जो है वो गायब कर दी जाती हैं या फिर जल जाती है।
तो ऐसा मुमकिन है तौर पे ये काम भी हो सकता है कि SBCA, क्योंकि वहाँ करप्शन का गढ़ समझा जाता है, जहाँ पे आप अपना जायज प्लॉट जो है वो बनाने के लिए आपको या तो रकम खर्च करनी पड़ती है या फिर हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन तमाम कारस्तानियों के पीछे, तमाम काले धन के पीछे जो है ना, ये यूनुस मेमन और यूनुस सेठ का हाथ है, और इनके पीछे जो है वो सिंध हुकूमत की क़यादत जो है वो इसमें मुलव्विस है। जी। और अहम खदशे की जानिब ब्यूरो चीफ इशारा कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुलैहा हैदर, आपने हमें तफसीलन तौर पर इस खबर से मुतालिक आगाह किया। और कराची वालों तैयारी कर लो, क्योंकि बादलों ने भी भरपूर एंट्री मारने की तैयारी कर ली है। 17 जून से कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शारका कमाल। शारका बताइएगा, महकमा मौसमियात ने मजीद क्या कहा है? बिल्कुल, बिलाकर कराची वालों का इंतजार खत्म होने को है और शहर में बारिशें होने की महकमा मौसमियात ने बरसात की मंदी सुना दी है। महकमा मौसमियात ने आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सिंध भर में 16 जून से प्री मानसून बारिशों का आगाज हो जाएगा, जबकि 17 से 9 जून के दरमियान कराची समेत सिंध भर में मानसून की बारिशें होंगी। 16 जून को सखर और बलाई सिंध में बारिश का इम्कान है। इस दौरान कराची में आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। शहर में दरमियाने से 30 दर्जे की बारिश हो सकती है। यूँ तो मानसून जो है वो जुलाई में ही होता है, लेकिन प्री मानसून की एक्टिविटीज है जो कि अभी 16 जून से शुरू हो जाएंगी। और महकमा से कहा गया है कि पिछले साल की तरह तो इतनी शिद्दत नहीं होगी बारिशों की, लेकिन इस बार भी पिछले साल वाली शिद्दत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल पेश गोई कर दी गई है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए शारका कमाल। कोयटा में मौसम सरमा की बारिशें कम होने की वजह से तफरीही मुकाम हन्ना झील खुश्क हो गई है। झील में मौजूद मछलियां भी तड़प तड़प कर मर गईं। बुशरा कमर रिपोर्ट कर रही हैं। कोयटा के नवाह में वाक़ तफरीही मुकाम हन्ना झील इस साल मामूल से कम बारिशें होने और गर्मी की हालिया लहर की वजह से खुश्क हो गई। सयाहों ने मायूस होकर झील का रुख करना छोड़ दिया। दोस्तों के साथ आए हन्ना झील, बहुत अफसोस की बात है, खुश्क है झील। मैं तो झील आया, इस वहाँ सारा पानी नहीं है, सारा खुश्क है झील, तो बारिशें नहीं हो रहे हैं। हन्ना झील अपनी खूबसूरती और आसपास के पुरफिजा माहौल की वजह से सयाहों के लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट का दर्जा रखती है। झील खुश्क हुई तो मछलियों के मरने के साथ मौसम सरमा में साइबेरिया से आने वाले आबी परिंदों की आमद भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदानों से। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज एक और गजब का टाकरा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को मात दे दी थी, जबकि दूसरा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर को शिकस्त का मजा बताया था। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।